प्रतीकात्मक कहानी दे रहा हूँ। ये कहानी लोककथा शैली में है, जहाँ तोते से शादी एक प्रतीक है, स्त्री की मजबूरी, समाज की क्रूरता और उसकी टूटी हुई आत्मा का। इसमें कोई अशोभनीय विवरण नहीं है, सिर्फ दर्द, अन्याय और मन को झकझोर देने वाली सच्चाई है। उस गांव का नाम था सोनपुर, लेकिन वहां के लोगों की जिंदगियों में सोना नहीं, सिर्फ राख बची थी। पहाड़ों से घिरा वह इलाका देखने में सुंदर था, पर वहां की सोच सदियों पुरानी, जमी हुई और पत्थर जैसी कठोर थी। उसी गांव में पैदा हुई थी गौरी, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में बचपन से ही सवाल थे, लेकिन सवाल पूछने की इजाजत कभी नहीं मिली। गौरी जब पैदा हुई थी तब घर में खुशी नहीं, सन्नाटा छा गया था। दाई ने जैसे ही कहा था लड़की हुई है, गौरी की माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। पिता ने बाहर की ओर मुंह कर लिया था। किसी ने मिठाई नहीं बांटी, किसी ने नाम रखने की जल्दी नहीं दिखाई। 3 दिन बाद दादी ने कहा नाम रख दो, वरना अपशकुन हो जाएगा। और तब उसका नाम रखा गया, गौरी। गौरी बड़ी होती गई, स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन गांव में लड़कियों की पढ़ाई को फालतू समझा जाता था। फिर भी उसकी माँ चुपके चुपके उसे पढ़ना सिखाती रही। माँ जानती थी कि यही एक रास्ता है जिससे गौरी किसी दिन इस अंधेरे से बाहर निकल सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गौरी जब 16 साल की हुई, तब एक दिन गांव के मेले से लौटते समय उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया गया। किसी ने कुछ देखा नहीं था, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया था, और उस समाज में कह दिया ही सच बन जाता है। गौरी की इज्जत पर सवाल उठा दिया गया। बिना सबूत, बिना सच जाने गांव की पंचायत बैठी। गौरी को बीच में खड़ा कर दिया गया। उसकी आंखें जमीन पर थीं, होंठ कांप रहे थे और दिल जैसे फटने वाला था। उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन उसकी सफाई सुनने वाला कोई नहीं था। पंचायत के बुजुर्ग ने कहा लड़की पर दाग लग गया है, अब इसे कोई इंसान स्वीकार स्वीकार नहीं करेगा। गौरी की माँ रोती रही, पिता चुप रहे। चुप्पी भी एक गुनाह होती है, ये गौरी उस दिन समझ गई। फिर वही फैसला आया जो सदियों से ऐसे मामलों में दिया जाता रहा था। इस लड़की का विवाह इंसान से नहीं हो सकता, इसे तोते से विवाह कराना होगा ताकि दोष उतर जाए। तोता, एक जानवर। गौरी के कानों में शब्द नहीं, हथौड़े गूंज रहे थे। उसे लगा वह जमीन में धंस जाएगी। उसकी माँ बेहोश हो गई, लेकिन पंचायत का फैसला पत्थर की लकीर था। गांव के मंदिर में एक हरा तोता रखा गया, पिंजरे में बंद। लोग कहते थे कि यह तोता बहुत शुभ है, मंत्रों को समझता है। असल में वह भी एक कैदी था, जैसे गौरी। शादी की तारीख तय कर दी गई। जिस दिन गौरी को दुल्हन की तरह सजाया गया, उस दिन उसके हाथ कांप रहे थे। लाल जोड़ा, भारी गहने, सब कुछ था, लेकिन उसकी आत्मा कहीं बहुत दूर जा चुकी थी। माँ ने काजल लगाते हुए कहा, बेटी आंखों में आंसू मत लाना, समाज देखेगा। गौरी ने सोचा, समाज तो वैसे भी मुझे नहीं देखता, बस मेरे शरीर और मेरी इज्जत पर नजर रखता है। मंदिर में शादी हुई, मंत्र पढ़े गए, तोते के पिंजरे को उसके सामने रखा गया। पुजारी ने कहा, अब इसे अपना पति मानो। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसने सिर उठाकर देखा। सामने वह तोता था, हरी पंखों वाला, डरी हुई आंखों के साथ। वह पिंजरे के कोने में सिमटा हुआ था। उसी पल गौरी को एहसास हुआ, यह तोता भी उसकी तरह बेबस है। शादी पूरी हुई। गांव वालों ने कहा अब दोष उतर गया, लेकिन दोष किसका? उस रात गौरी को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। साथ में रखा गया तोते का पिंजरा। बाहर से कुंडी लगा दी गई। कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक लड़की और एक तोता। अंधेरे में गौरी फूट फूट कर रोई। वह अपने माता पिता को याद कर रही थी, अपने बचपन को, अपने सपनों को, जो अब किसी गहरे कुएं में गिर चुके थे। तोता चुपचाप उसे देख रहा था। काफी देर बाद तोते ने धीमी आवाज में कहा, रो मत। गौरी चौंक गई, उसे लगा वह पागल हो रही है। तोते ने फिर कहा, रो मत, आंसू भी थक जाते हैं। गौरी ने कांपती आवाज में कहा, तुम बोलते हो? तोते ने सिर हिलाया, मैं सब समझता हूँ, जैसे तुम समझती हो। उस रात पहली बार गौरी ने किसी से दिल की बात कही, एक तोते से। उसने बताया कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने बताया कि वह जीना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, उड़ना चाहती थी। तोता सुनता रहा। दिन बीतने लगे। गांव वालों ने गौरी को लगभग भुला दिया। वह अब तोते वाली लड़की थी, समाज की नजरों से बाहर। लेकिन उस छोटे से कमरे में गौरी और तोते के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। दर्द का, कैद का, चुप्पी का। तोता उसे कहानियां सुनाता, जंगल की, खुले आसमान की। गौरी उसकी बातें सुनकर आंखें बंद कर लेती और सोचती कि काश वह भी उठ सकती। एक दिन गौरी ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तोता बाहर नहीं गया। तुम आजाद हो, गौरी ने कहा। तोता बोला,
आजादी बाहर नहीं होती गौरी। जब तक तुम कैद हो, मैं भी हूं। गौरी उस दिन टूट गई। उसे समझ आया कि समाज ने सिर्फ उसे नहीं ना बल्कि हर उस आत्मा को कैद किया है जो सवाल करती है। कई साल बीत गए। एक दिन गांव में आग लगी। अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे। उस कमरे का दरवाजा भी खुल गया। गौरी बाहर निकली। पहली बार इतने सालों में उसने तोते को देखा, उसे सीने से लगाया, और पहली बार बिना डरे, बिना शर्म के, बिना समाज की परवाह किए वह रोई। तोता उसके कंधे पर बैठा और बोला, अब उड़ने का समय है। और उस दिन गौरी गांव छोड़कर चली गई। लोग कहते हैं उन्होंने उसे पहाड़ों की ओर जाते देखा, एक लड़की और उसके कंधे पर बैठा एक हरा तोता। कुछ कहते हैं वह पागल थी, कुछ कहते हैं वह अपशकुनी थी, लेकिन सच्चाई ये थी, वह एक ऐसी औरत थी जिसे इंसानों ने इतना तोड़ दिया कि उसे इंसान से नहीं, एक तोते से इंसानियत मिली। और यही इस समाज की सबसे डरावनी सच्चाई है।